वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर टैली प्राइम के अंदर हम नए कंसेप्ट की ओर चलते हैं, करेंसी क्रिएशन। साथ ही साथ अगर हम माल बाहर बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें जो फॉरेन करेंसी रिसीव हो रही है उसमें अगर हमारा कोई चेंजेस है, मान लीजिए कि हमने जो माल बेचा था, जिस तारीख को बेचा था, उसके बाद हमें जब माल रिसीव हो रहा है तो करेंसी का रेट चेंज हो चुका है, कम या ज़्यादा। कम हुआ है तो हमारा फॉरेक्स लॉस हमें कैसे एडजस्ट करना है, और अगर करेंसी का रेट ज़्यादा हो गया है तो फॉरेक्स गेन को हमें कैसे एडजस्ट करना है अपने P&L एंड बैलेंस शीट के अंदर। तो वही चीज़ हम आज की टैली प्राइम की क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। करेंसी को कैसे क्रिएट करेंगे, साथ ही साथ हम उसके एडजस्टमेंट को कैसे करेंगे फॉरेक्स से रिलेटेड अगर हमारा गेन या लॉस हुआ है तो। टैली प्राइम से रिलेटेड सारे कोर्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप मेंबर हैं, वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, या आप ऐप के अंदर जाकर भी इन सभी नोट्स को डाउनलोड कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन में वो सारी डिटेल्स आपको दी गई है। आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम कोई भी सिंबल क्रिएट करते हैं जैसे डॉलर, तो यहाँ पर कीबोर्ड से ही शिफ्ट 4 आपको प्रेस करना है। शिफ्ट के साथ 4 नंबर यानी कि सिंबल आपको डॉलर का दिख जाएगा। इसी तरीके से आपको पाउंड सिंबल चाहिए तो आपको ऑल्ट के साथ न्यूमेरिकल कीबोर्ड आपके पास है तो वहाँ से 156 से आप यूज़ कर सकते हैं पाउंड का। इसी तरीके से यूरो के लिए ऑल्ट 0128 और येन करेंसी के लिए ऑल्ट के साथ 0165। इसी तरीके से और भी हमारे करेंसी सिंबल्स होते हैं। आपको सिर्फ गूगल पे लिखना है एस्काई कोड ऑफ जो भी करेंसी आप यूज़ करना चाहते हैं, वो सिंबल का आपको कोड डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एज्यूम किया है कि हम पाउंड में माल बेच रहे हैं। पाउंड से मतलब हमने इंग्लैंड में कुछ माल बेचा है और यूके पाउंड हमें रिसीव होगा उस सेल के अगेंस्ट। ऑल्ट 156 से हमें वो सिंबल टैली प्राइम के अंदर इंसर्ट कराना होगा। सबसे पहले स्टेप 1 की बात करें तो हमें एक फर्म बनानी है। फर्म के बाद हम कुछ परचेजेस कर लेते हैं। जैसे हम जैकेट्स को बाहर इंग्लैंड में सेल करेंगे, उससे पहले हमने लोकल पार्टी से कुछ माल खरीद लिया है। जैकेट्स के हमने यहाँ पर 50 पीसीज 3000 पर रुपीज़ के हिसाब से परचेज कर लिया। उसके बाद हमने डैनियल को 20 पीसीज जैकेट 150 यहाँ पर आपको दिख रहा है पाउंड में इंग्लैंड में यूके में सेल किया है। तो डैनियल हमारा जो पार्टी है, सन्ड्री डेटर है। सबसे पहले हम करेंसी को प्रेस करने के लिए यहाँ पर क्रिएट के अंदर जाएंगे। ऑल्ट 156 से हमें वो सिंबल इंसर्ट कराना है, उसका फॉर्मल नेम देना है और इस स्क्रीन को पास करा देना है। उसके बाद आप जैसे ही बैक करेंगे वहाँ पर रेट ऑफ एक्सचेंज का भी ऑप्शन होगा। रेट ऑफ एक्सचेंज में आपको डालना है जो भी करेंसी का रेट है कि सेलिंग रेट आप क्या रखते हैं। 93.95 हम एज्यूम कर लेते हैं कि हम सेल पर पाउंड का यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन मान रहे हैं 1 पाउंड इक्वल टू 93.95 रुपीज़। फिर हमने डैनियल का यहाँ पर सन्ड्री डेटर में एक पार्टी का लेज़र बना दिया है जिसका रीजन हमने यहाँ पर रख दिया है इंग्लैंड और कंट्री यूके। सेल्स का लेज़र हमें बनाना है क्योंकि पार्टी को हम माल बेच रहे हैं और हमने 1 अप्रैल को 20 पीस 150 पाउंड के पर पीस के हिसाब से सेल कर दिया है। टोटल अगर काउंट करें तो 3000 पाउंड का हमने माल बेचा है। आप अगर एक यूनिट की प्राइस अगर इंडियन करेंसी में चेक करें तो 14,092 रुपये, जबकि हमने 3,000 रुपये पर पीस के हिसाब से परचेज किया था और हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो इंडियन करेंसी के हिसाब से 14,092 रुपये यानी कि 150 पाउंड का एक पीस, और ये हमने यहाँ पर इसे पास कर दिया है। अब हमें डैनियल से 1 मई को पैसा मिल रहा है। हमने माल बेचा था 1 अप्रैल को, 1 मई को हमें उससे पैसा मिल रहा है। हमने रिसीव की एंट्री पास करी है। जैसे ही हमने डैनियल का नाम डाला, 3000 हमने पाउंड लिखे, यहाँ पे एंटर करते ही हमें यूनिट कन्वर्जन डालना है। मींस हमारा 93.95 से जो पाउंड का रेट है वो चेंज हो चुका है और बढ़कर 94.50 हो चुका है। इसका मतलब हमें जो पैसा मिलना था अब वो ज़्यादा मिला है, और ज़्यादा मिला है इसका मतलब हमें फॉरेक्स गेन हुआ है। यहाँ पर हमने उसे एज अ कैश या बैंक जैसे भी ट्रांजैक्शन का पैसा हमें रिसीव हुआ है वो हम पास कर देंगे। उसके बाद बैलेंस शीट में अगर हम देखें तो अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन लॉस हमें दिखाई दे रहा है लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में हमें दिखाई दे रहा है हमारा जो प्रॉफिट हुआ है 1650 का, जो अभी अनएडजस्टेड है। अब हमें करना क्या है,
हमें अगर इसका रिपोर्ट देखें तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर अकाउंट बुक के अंदर लेज़र के अंदर पार्टी का नाम जैसे डैनियल हमने लिया था एंटर करेंगे, हमें पूरी डिटेल्स दिख जाएगी कि भाई ट्रांजैक्शंस तो हुई थी अकॉर्डिंग टू इंडियन करेंसी 2,81,850 की, लेकिन पैसा मिला है 2,83,500 रुपये। इसका मतलब 1,650 रुपये जो एक्स्ट्रा मिले हैं उसे हमें अपने बुक में एडजस्ट करना है। अब एडजस्ट करने के लिए हम पहले तो लेज़र बना लेते हैं, अगर प्रॉफिट होता है तो फॉरेक्स गेन का, लॉस होता है तो फॉरेक्स लॉस का। यहाँ पर हमने कुछ लेजर्स डाल दिए हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम के रूप में। उसके बाद हमें वाउचर में कुछ ऑल्ट्रेशन करना होता है। जनरल लेजर हमें यहाँ पर दिखाई देगा, जनरल वाउचर। जनरल वाउचर में हमें नेम ऑफ क्लास पास करनी है, दोनों क्लास पास करेंगे। पहले हम गेन का नेम पास कराते हैं फॉरेक्स गेन, और जो लेजर हमने डाला था उसे यहाँ से यूज क्लासेस फॉर फॉरेक्स गेन एडजस्टमेंट को यस करते हुए पास करा दिया। इसी तरीके से फॉरेक्स लॉस का हमने यहाँ पर नेम ऑफ क्लास पास कराया और यहाँ पर भी हमने फॉरेक्स लॉस को पास करा दिया। ऐसा करने के बाद जब हम वाउचर में F7 प्रेस करेंगे की को, तो हमें यहाँ से पूछेगा कि आप फॉरेक्स गेन को एडजस्ट करना चाहते हैं या लॉस को। एक्चुअली में हमें जो पैसा मिला है वो एक्स्ट्रा मिला है, तो हमें यहाँ से फॉरेक्स गेन को सिलेक्ट करना है। एंटर प्रेस करते ही पार्टी का नाम हमें डालना है और जितना भी अनएडजस्टेड प्रॉफिट था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिटेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम बैलेंस शीट में देखेंगे तो वहाँ से अनएडजस्टेड का ऑप्शन हट जाएगा और हमारा इनडायरेक्ट इनकम में प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर वो रिपोर्ट्स यहाँ पर शो हो जाएगी। तो ये था पूरा प्रोसेस कि कैसे हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे फॉरेक्स गेन या लॉस को। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो आपको मेरे वेबसाइट पर डिस्प्ले हो जाएंगे, जो मेंबर्स हैं उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर हम इस एग्जाम्पल को अब प्रैक्टिकली थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हमें ये पूरा स्टेप्स क्लियर हो जाएगा। तो एज पर जैसा PDF में लिखा है हम उसी चीज़ को फॉलो करते हैं और प्रैक्टिकल उस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले हमें एक नई फर्म बनानी है। हमने यहाँ पर नई फर्म क्रिएट कर ली है। जैसे ही क्रिएट पे जाएंगे हमें करेंसी का ऑप्शन डिस्प्ले होगा अकाउंटिंग मास्टर सेक्शन में। जैसे ही हम एंटर करेंगे सिंबल हमें डालना है, ऑल्ट को की को प्रेस करना है और न्यूमेरिकल कीबोर्ड वाला दबाना है। आपको ऊपर वाला नहीं दबाना, जो सिंबल्स जिसके साथ होते हैं न्यूमेरिकल पैड वाला 156 आपको प्रेस करके छोड़ देना है। ये देखिए सिंबल आ चुका है। फॉर्मल नेम हमने इसका पूरा डाल दिया है पाउंड और कंट्रोल ए से हमने इसे करा दिया है सेव। अब इसका रेट ऑफ एक्सचेंज हम डाल देते हैं। रेट ऑफ एक्सचेंज जैसे ही हमने करेंसी बनाई, यहाँ पर सेलिंग रेट हम डाल देते हैं 93.95। यहाँ पर बाइंग रेट अगर हम वहाँ से परचेज कर रहे हैं तो हमें कितने रुपए का पड़ रहा है, और स्टैंडर्ड रेट जो नॉर्मली ट्रांजैक्शन का रहता है वो स्टैंडर्ड रेट में हम पास करा सकते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पर सेलिंग करना है, सेलिंग रेट हमने डाल दिया है 93.95 का। अब हम कुछ लोकल परचेज कर लेते हैं, जिसके लिए हम पहले यहाँ पर यूनिट बना देते हैं पीसीस, और पीसीस के बाद हम यहाँ से डाल देते हैं आइटम का नाम जैकेट्स, और जैकेट के हम पहले परचेज कर लेंगे लोकल, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट होगा तो हम इजीली उसको सेल कर सकते हैं। यहाँ पर पार्टी का नाम हम डाल देते हैं। पार्टी का नाम हर्षित, जिससे हमने माल खरीदा है, सन्ड्री क्रेडिटर में रखते हुए हमने इसे कर दिया है पास, और परचेज का लेजर हमने डाल दिया है परचेज अकाउंट में। अब सभी चीज़ें डालने के बाद हम पहले F9 की प्रेस करते हुए लोकल परचेज कर लेते हैं। कंट्रोल H आइटम इनवॉइस हमें बनाना है, क्योंकि आइटम हम परचेज कर रहे हैं। कंट्रोल A से हमने पूरी स्क्रीन को सेव करा दिया। अब हम इसके जो पीस खरीद रहे हैं 50 पीस हमने खरीदे हैं 3000 पर पीस के हिसाब से, तो 1.5 लाख रुपए का हमने यहाँ पर प्रोडक्ट खरीदा है। अब मैं ये जो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ वो डैनियल को बेच रहे हैं। डैनियल का हमें यहाँ पर एक लेज़र बनाना है। डैनियल को सन्ड्री डेटर में रखते हुए हमें यहाँ से कर देना है पास, और स्टेट एंड कंट्री हमसे पूछ रहा है। यहाँ से हम डाल देते हैं चेंज कंट्री और डाल देते हैं इंग्लैंड। कंट्रोल A से हमने इसे सेव करा दिया है, और सेल का लेज़र हम यहाँ पर बना लेते हैं सेल अकाउंट में। अब यहाँ पर हमने जो पीसीस बेचे हैं उसकी हमें F8 की प्रेस करते हुए ट्रांजैक्शन करनी है। 20 पीस हम बेच रहे हैं डैनियल को,
और जो सेल कर रहे हैं जैकेट की 20 पीसीस ओल्ट 156 प्रेस करते हुए 150 पाउंड का एक जैकेट है, टोटल 3000 पाउंड। कंट्रोल ए से हम इसे सेव करा देते हैं। उसके बाद हम 1 अप्रैल की जगह F6 में पहले तो एंट्री करेंगे और F2 से डेट ट्रांजैक्शन की बदल देंगे 1 मई। डैनियल से हम जो रिसीव कर रहे हैं, जो 2,81,850 रिसीव होना था, ओल्ट 156 हम पूरा की पूरा 3000 जो पाउंड है वो रिसीव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रेट ऑफ एक्सचेंज हमें बदलना होगा। 94.50 यहाँ पर हमने डाल दिया। 94.50 के हिसाब से हमारा $1 का 1 पाउंड का एक रेट है, जो कि टोटल बैठता है 2,83,500 रुपये का। तो यहाँ से हमने अगेंस्ट हमारा जो बिल था उसके अगेंस्ट 3000 पाउंड हमने रिसीव कर लिया है पैसा, और 2,83,500 जो कि हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिला है, उसको अगर हम बैलेंस शीट में जाके ऑल्ट F1 करके देखें तो आप देखेंगे अनएडजस्टेड फॉरेक्स का हमें यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है 1650 का। अब इसको एडजस्ट करने के लिए हम पहले तो बना लेते हैं लेज़र। अब फॉरेक्स गेन है तो गेन का लेज़र बना देते हैं इनडायरेक्ट इनकम में। अगर हमारा लॉस होता है तो हम उसको बना देते हैं फॉरेक्स लॉस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। अब हमें जनरल वाउचर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। ऑल्टर पे जाना है, गेटवे ऑफ टैली से जाना है वाउचर टाइप के जनरल ऑप्शन पर, और यहाँ पर आपको नेम ऑफ क्लास आखिरी में दिखाई देगा। पहले हम डाल देते हैं फॉरेक्स गेन के नाम से। यहाँ पर हमें पहला ऑप्शन करना है यस, यूज क्लास फॉर फॉरेक्स गेन लॉस एडजस्टमेंट, और इसे फॉरेक्स गेन के साथ एडजस्ट करना है। इसी तरीके से फॉरेक्स लॉस यहाँ पे हमें डालते हुए पहला ऑप्शन करना है यस, और फॉरेक्स लॉस को कर देना है एडजस्ट। ये सभी चीज़ें करने के बाद वाउचर पे F7 जो कि जनरल वाउचर की होती है, हमें फॉरेक्स गेन को एडजस्ट करना है। डैनियल पार्टी के साथ ऑटोमेटिकली वो अमाउंट उठा लेगा और ये 1650 हमारा पास हो जाएगा। कभी कभी आपको अगर लगेगा कि ये एंट्री वाउचर की पास नहीं हो रही तो आप एक बार रिफ्रेश कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले भी प्रॉब्लम थी टैली ERP9 में, अभी भी ये प्रॉब्लम वैसी ही है। मुझे लगा था ये टैली प्राइम में चेंज हो चुकी होगी। F7 की प्रेस करना है, आपको फिर से जाना है डैनियल पार्टी का और वाउचर कर देना है पास। ये एंट्री पास हो चुकी है। अब हम अगर बैलेंस शीट चेक करें तो अनएडजस्टेड का ऑप्शन हट चुका है, और प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो वो जो फॉरेक्स गेन था वो 1650 रुपये इनकम में आ चुका है। इसी तरीके से हम फॉरेक्स लॉस की भी एंट्री कर सकते हैं, और आपके वाउचर अगर पास नहीं हो रहे, जैसा मेरा भी एरर आया था, तो आप 4-5 बार एस्केप की से रिफ्रेश करके दोबारा वाउचर पास करेंगे तो आपका वाउचर भी पास हो जाएगा। होपफुली करेंसी क्रिएशन आप कैसे करेंगे, फॉरेक्स लॉस एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने लाइक करके ज़रूर बताएं। आगे भी इसी तरीके के वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।